ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। संदीप सिंह ने अहुदे तो अस्तीफा दिता है। इस वेले दी वड्डी खबर है, दस दी कि महिला कोच के वालों उन्हां ते इल्जाम लगाए गए। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हालांकि बाद दे विच उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिता कि मैं कुछ भी अजिहा नहीं कीता, मेरी साख नूं खराब कीता जा रहा है, छवि नूं खराब कीता जा रहा है। और उस तो बाद महिला कोच जो है SSP दे कोल पेश हुए, चंडीगढ़ SSP दे कोल बीते दिन दी इह गल है जदों पेश हुए सन और शिकायत दी सी, जिस तो बाद अज FIR भी दर्ज हो गई है। खेड मंत्री ते FIR दर्ज हुई है। एक SIT का गठन भी हरियाणा के DGP के वालों कर दिता गया, जिस दे विच एक महिला अधिकारी ने, 2 होर अफसर ने, 3 जणियां दी टीम बनाई गई है। पर हुण यह खबर आउंदी है कि हरियाणा के खेड मंत्री ने अस्तीफा दे दिता है। उन्हां दा यह कहना है, हुण फिर वो जिक्र कर रहे हैं कि मेरे अक्स नूं खराब करने की कोशिश हो रही है। रिपोर्ट आउण तक विभाग सीएम नूं सौंप रहा। उन्होंने अजिहा कहा कि मैं अपना डिपार्टमेंट सीएम नूं सौंप रहा जदों तक रिपोर्ट नहीं आउंदी, यानी कि असीं कह सकते हैं कि टैंपरेरी तौर पर फिलहाल अस्तीफा देंदे हुए नजर आए ने, या कह लीए कि अस्तीफा ही जदों दे दिता गया तो फिर विभाग नूं मतलब छड्ड दिता गया। हालांकि वो कह रहे हैं कि जदों तक रिपोर्ट आएगी उदों तक मैं सीएम नूं यह विभाग सौंपिया है, यानी कि किते ना किते उन्हां नूं उम्मीद है कि मसला हल होण तक जिहड़ा है डिपार्टमेंट सीएम नूं दे के रखणगे। उस तो बाद उन्हां दे हक च फैसला आएगा, क्योंकि लगातार जिक्र कर रहे हैं कि मैं कुछ भी गलत नहीं किया है और मेरी छवि खराब करन दी, मेरी साख खराब करन दी कोशिश की जा रही है। इस वेले दी वड्डी खबर है, हरियाणा के खेड मंत्री ने अस्तीफा दे दिता, रिजाइन कर दिता खेड विभाग तो। खेड विभाग नूं सीएम नूं सौंप दिता है, सीएम नूं सौंप दिता है खेड विभाग। दस दईए कि कोच दे वल्लों, महिला कोच जिन्हां दे वल्लों गंभीर इल्जाम लगाए गए खेड मंत्री ते। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है, और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री। मनपसंद पोस्टिंग फोन लाइन पे अंकित दुदानी ने। अंकित, क्या कुछ आपके पास जानकारी? डिपार्टमेंट छोड़ दिया गया है, उनका कहना है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो मैं ये विभाग नहीं संभालूंगा, रिजाइन कर दिया। बिल्कुल, विभाग संभालने की कोई बात नहीं है, ऐसा इस्तीफा ही दे दिया गया है। वो तो जो अपने शब्दों में लोग कहते ही हैं कि कोई इस्तीफा देता है तो इस तरह की बात कही जाती है, लेकिन इस्तीफा दे दिया गया है उनके द्वारा। खेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया गया है। अभी इस्तीफा एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है वो अभी मुख्यमंत्री को देखना है, क्योंकि मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया गया है और उन्होंने कहा कि मैंने नैतिकता के आधार के ऊपर इस्तीफा दे दिया है, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं तब तक के लिए मैंने इस्तीफा सौंपा है। लेकिन वो जांच में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है वो तो अब मुख्यमंत्री को देखना है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसको मंत्री बनाए रखना है, किसको नहीं रखना है। लेकिन कुल मिलाकर के बड़ी खबर यही है कि इस्तीफा सौंप दिया है। जिस तरह से FIR दर्ज होती है, FIR रात दर्ज हुई संदीप सिंह के खिलाफ, और 354A, 354B, 355, 506 कई धाराएं लगाई गई हैं, और कुछ धाराएं तो ऐसी हैं जो नॉन अवेलेबल धाराएं हैं। तो उसके बावजूद उसके बाद ये ऐसा ही लगता था कि कहीं ना कहीं संदीप सिंह पूरी तरह से घिर चुके हैं। और हरियाणा सरकार ने भी एक कमेटी बनाई, ADGP ममता सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। उसमें सुमेर प्रताप सिंह को रखा है, IPS जो है पंचकुला के DCP हैं, और राजकुमार कौशिक हैं, ACP हैं पंचकुला के, तो उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है, वो भी जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। जिस तरह से जो जूनियर कोच है शिक्षा डागर, उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो आरोप गंभीर है। उन्होंने कहा कि वो उनको कैंप ऑफिस में बुलाया गया, कैंप ऑफिस में बुला करके उनकी टी-शर्ट तक फाड़ दी गई और वो भागती हुई सुखना लेक तक गई। तो बड़े सीरियस एलिगेशन है।
कोई छोटी बात नहीं है। और वो सीरियस एलिगेशन लगे हैं और उन्होंने फिर शिकायत दी चंडीगढ़ के एसएसपी को जाकर के, मनीषा सिंह जो कि हरियाणा कैडर की आईपीएस हैं, उनको शिकायत दी और उन्होंने तुरंत उस शिकायत को 26 थाने में भेज दिया, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो सेक्टर 7 में हुआ और सेक्टर 7 जो है वो 26 थाने के अंतर्गत आता है। तो 26 थाने के अंदर मामला दर्ज हो गया और मामला दर्ज होने के बाद लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे कि देर सवेर संदीप सिंह खुद इस्तीफा दे सकते हैं या मुख्यमंत्री उनको मंत्रिमंडल से हटा सकते हैं। तो वही हुआ है, संदीप सिंह ने सामने आए हैं और संदीप सिंह सामने आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मेरी जो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से बात ये बड़ी है कि संदीप सिंह ने खुद ने भी ये माना है कि वो उस महिला कोच को, लड़की को जानते थे और काफी समय से जानते थे, उनकी मुलाकात होती रहती थी, वो उससे कई बार मिले हैं, ये खुद संदीप सिंह ने एक्सेप्ट किया है। और जब ये सारी चीजें हैं तो, और महिला जो कोच है उन्होंने इतना तक कहा है कि उनके पास स्नैपचैट हो या इंस्टाग्राम चैट हो या और दूसरे जो सोशल मीडिया के माध्यम से चैट हुई है, हालांकि वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन साइबर क्राइम चाहेगा तो वो रिकवर हो जाएगी और वो सारी डिलीट हुई चैट जब रिकवर हो जाएगी तो उसके बाद कोई भी सबूत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी चीज का खुलासा हो जाएगा। एक जो बड़ा सबूत उन्होंने पेश किया है वो यही पेश किया कि जब वो महिला कोच नियुक्त नहीं हुई थी उससे पहले संदीप सिंह ने उनको जो कॉन्फिडेंशियल एक रिपोर्ट होती है सरकार की वो उनको भेजी थी और वो मीडिया के सामने महिला कोच ने दिखाई भी कि ये इतनी तारीख को मेरे को भेज दी थी, ये जून में ही भेज दी गई थी, जबकि उनकी नियुक्ति जो है वो अगस्त में हुई कि उनका सिलेक्शन हो गया है। और अनड्यू फेवर कहीं कह सकते हैं, क्योंकि महिला कोच का जो सर्टिफिकेट है, जो ओएसपी का सर्टिफिकेट है, वो तो अभी तक भी नहीं आया है, तो उसके बावजूद भी उनको नियुक्ति दे दी गई। तो नियुक्ति क्यों दी गई? कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट था आपस में, इस वजह से ही नियुक्ति दी गई। तो सारे ये सवाल हैं और ये सवाल अब पुलिस जांच करेगी, जो हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाई है वो जांच करेगी और अगर सही पाए जाते हैं तो आगे आने वाले समय में संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ बहुत अहम है इस ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। कोच मामले च चंडीगढ़ के सैक्टर 26 मामला दर्ज हो चुका है। कह सकते हैं कि खेल मंत्री हरियाणा दी मुश्किलां होर वध सकदी हैं क्योंकि इहदे विच चंडीगढ़ पुलिस ने सैक्टर 26 थाना ने यह मामला जिहड़ा है वो दर्ज कर लिया है। 354 354A 354B 342 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी है। तुहानूं दस दिए कि 2 दिन पहला जिहड़ी लेडी कोच है उन्हें ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੋਲਿਸਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਥਾਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੋਹਤਕ ਰੇਂਜ ਦੀ ਮੈਡਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ पंचकूला होर इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18।